So we'll be discussing extensive form games. Okay, we'll be talking about extensive form games. Basically, these are sequential games जो हमने इससे पहले पढ़ा था. Those were simultaneous games. Basically, वहाँ पर जितने भी players हैं, they take action simultaneously. ठीक है, they choose their action at the same time. But now we'll be talking about sequential game जहाँ पर players play one by one. Okay, so they get their chance. They observe the action taken by the previous player. Okay, जिसने भी उससे पहले action लिया है. And then on the basis of that he or she takes the decision. Okay, तो यहाँ पर it's a sequence will be followed. Okay, so that's how it will go on. So let me show you an example. So suppose let me show you two games. So this is a type of extensive form game जहाँ पर सबसे पहले player वन खेल रहा है at the initial node. He has two actions available, E and O, and that at E player two starts playing. He can choose either F or A. So it's a sequential game. Okay, players takes turn to play. Similarly, let's see another one. So this is another extensive form game जहाँ पर थ्री प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं. हर नोड पर सबके पास जो एक्शंस अवेलेबल हैं सेम है, दे विच आर ए एंड बी. ठीक है, so this is also a extensive form game. So the first thing that we need to discuss here is history. ठीक है, हर नोड पर कुछ ना कुछ हिस्ट्री है. तो लेट मी मेक द set of histories for the first game here. So if we talk about this place at this node, यहाँ पर टिल दिस पॉइंट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है. तो यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है. सो वी हैव अ एम्प्टी हिस्ट्री एट दैट पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर नोटिस वी हैव अ ओपन सर्कल हियर. ओके, सो दैट रिप्रेजेंट्स एम्प्टी हिस्ट्री. ठीक है, देन सपोज गेम अगर यहाँ पर है, देन एट दैट पॉइंट हिस्ट्री इज ई. ठीक है, अगर गेम यहाँ पहुंच गई, सपोज प्लेयर वन ने एक्शन लिया होता ओ, तो गेम होती यहाँ पर. यहाँ कुछ पे ऑफ होंगे. ओके, सो हिस्ट्री वुड बी ओ. लेट से गेम यहाँ पहुंच गई, विच मीन्स प्लेयर वन ने खेला होगा ई, प्लेयर टू ने खेला होगा एफ. तो दैट्स द हिस्ट्री टिल दैट पॉइंट. एंड देन लास्टली अगर गेम यहाँ पहुंच जाए, देन द हिस्ट्री वुड बी ई देन ए. E for player 1 and A for player 2. So this is the set of histories for game 1. Is it fine? Histories वाला part clear है? Moving on, let's look into the history set of second game. So capital H is the symbol for set of histories, and there, तो सबसे पहले at this point we have an empty history. इससे पहले गेम स्टार्ट ही नहीं हुई थी, so there is no history there. This is empty history. Then अगर गेम यहाँ आ जाए, so we have A. गेम यहाँ पर हो तो we have B. अगर गेम
यहाँ आ जाए, देन वी हैव ए। ओके, अगर गेम यहाँ आ जाए, देन वी हैव AB। अगर गेम आ जाए यहाँ, देन वी हैव BA। If it is here, then BB. If it further goes to this, then we have A. If it is like this, then we have AAB. If it is like this, then we have ABA. If it is here, then ABB. ठीक है? Similarly, वैसे उस तरफ भी वही बनेगा सारा। सो BAA आ चुका है। डू वी हैव दैट? नहीं नहीं नहीं, अलग है, ठीक है। सो इफ इट इज लाइक दिस, देन वी हैव BAA। फॉर दिस वी हैव BAB। देन वी हैव BBA and BBB. So this is the set of histories for second game. Are you able to see that? हिस्ट्री सेट सेकंड गेम का क्लियर है? या ओके, नाउ एन important थिंग टू ऑब्जर्व हियर इज कि सपोज वी टॉक अबाउट दिस हिस्ट्री। मान लो आपको क्वेश्चन में हिस्ट्रीज गिवन है और गेम का डायग्राम गिवन नहीं है, ठीक है? देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज, अगर आप इस हिस्ट्री को देखो विच इन्वॉल्व्स BAB, तो गारंटीड यहाँ हिस्ट्री के सेट में BA भी होगा। सी दिस, क्योंकि गेम अगर यहां तक पहुंची है, बेसिकली BAB इज दिस। गेम अगर यहां तक पहुंची है तो गारंटीड, लेट मी शो यू दैट, गेम अगर यहां पहुंची है तो गारंटीड वो इससे पहले यहां आई होगी, ठीक है? सो इफ वी हैव BAB इन दी सेट ऑफ हिस्ट्रीज एज वन ऑफ द हिस्ट्रीज, देन BAB होगा और उससे पहले यहाँ B भी होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर यहाँ पर BBB है, सो हिस्ट्री के सेट में BB भी होगा और सिर्फ B भी होगा। ओके, सो इफ यू लुक एट अ लॉन्गर हिस्ट्री, तो उसके जो सब पार्ट्स हैं वो गारंटीड वहां पर होंगे। क्या ये बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर EA है तो E भी होगा, राइट? जो लॉन्गर हिस्ट्री का सब पार्ट है, दैट विल डेफिनेटली बी देयर as another history. Okay. Now, next point is, जहां जिस हिस्ट्री के एंड में पे ऑफ लिखे हो, दोज हिस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्मिनल हिस्ट्रीज। दोज हिस्ट्रीज आर कॉल्ड टर्मिनल हिस्ट्रीज, जहां पर गेम एंड हो जाए और पे ऑफ मिल जाए।
सो इन दिस केस, इन द फर्स्ट गेम, टर्मिनल हिस्ट्रीज आर, एक तो यहां पर आ रही है तो विच इज ई एफ, अनदर इज ई ए, एंड अनदर इज जस्ट दिस ओ. ऑल दीज आर टर्मिनल हिस्ट्रीज फॉर गेम वन. जिस हिस्ट्री के एंड में आपको पे ऑफ मिल जाए, दैट्स अ टर्मिनल हिस्ट्री. ठीक है, गेम वहां पर टर्मिनेट यानी कि एंड हो रही है. सिमिलरली, in the second game we have 1 2 3 4 5 6 7 8 terminal histories, right? सेकेंड गेम में आपके पास 8 टर्मिनल हिस्ट्रीज हैं. which are A A A A A B A A A A A B. Then we have A B A B B. ओके, फिर आ जाएगा बी ए ए, बी ए बी, बी बी ए, एंड बी बी बी. So these are the 8 terminal histories for the second game. Is it fine? So are you clear with the difference between history and terminal history? Basically, terminal history is a subset of the set of histories where the game ends and payoffs are given. ठीक है, जिस हिस्ट्री पर गेम खत्म हो जाएगी, दैट्स दी टर्मिनल हिस्ट्री. जहां से गेम स्टार्ट होगी, दैट विल बी एम्प्टी हिस्ट्री. ओके. देन वी हैव अ प्लेयर फंक्शन पी. इसके बाद वी हैव अ प्लेयर फंक्शन. हर हिस्ट्री पर कोई ना कोई प्लेयर होता है, एक्सेप्ट एट टर्मिनल हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट केस, हु इज द प्लेयर एट द एम्प्टी हिस्ट्री. एम्प्टी हिस्ट्री यानी कि यहां पर हर हिस्ट्री पर एक प्लेयर असाइंड होगा. ठीक है, एंड इन दिस केस दैट प्लेयर इज वन. तो पी एट फाइव विल बी वन, पी एट ई विल बी टू, पी एट ई एफ नॉट, नहीं वहां पे गेम खत्म हो रही, तो यहाँ पर दो है. या सो टर्मिनल हिस्ट्री पर प्लेयर असाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि गेम वहां खत्म हो चुकी है. सो इन द फर्स्ट गेम वी हैव पी ऑफ फाइव एंड पी ऑफ ई एट एम्प्टी हिस्ट्री. बेसिकली जब गेम स्टार्ट हो रही तो प्लेयर वन स्टार्ट कर रहा है, he'll चूज. एंड एट हिस्ट्री ई, प्लेयर टू विल प्ले, he will choose the action. सिमिलरली अगर हम गेम टू की बात करें, वहां पर भी एम्प्टी हिस्ट्री पर प्लेयर वन है. हियर इट इज. देन एट ए प्लेयर टू है, एट बी प्लेयर टू है, एट ए वी हैव प्लेयर टू, एट बी वी हैव प्लेयर टू. देन एट ए, ए पर थ्री है, ए बी पर थ्री है, ए पर, ए बी पर थ्री है. देन सिमिलरली बी ए पर और बी पर थ्री है, बी ए पर और बी पर प्लेयर थ्री. तो दिस इज प्लेयर फंक्शन. हर नॉन टर्मिनल हिस्ट्री को एक प्लेयर असाइंड होता है जो वहां पर खेलता है. ठीक है. एट टाइम्स वी ऑल्सो हैव अ चांस प्लेयर. कि सपोज जो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि वहां पर कॉइन टॉस होगा और उसके अकॉर्डिंग निकलेगा कि कौन सा प्लेयर वहां पर खेलेगा, तो देन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चांस प्लेयर सी. ओके. अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अभी इसी को स्टिक करते हैं. व्हेन 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 यू हैव एनी प्लेयर विद
प्रोबेबिलिटी वन, तो वहां पर चांस की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो भी होगा, बाद में आएगा। अभी इसको स्टिक करते हैं। सो प्लेयर फंक्शन आपको, इट इज अ फंक्शन वेयर द डोमेन इज द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल हिस्ट्रीज एंड कोडोमेन इज द सेट ऑफ प्लेयर्स। ओके, तो बेसिकली कोडोमेन हो गया आई, जैसे इट कैन बी, इट इज 1 and 2 इन दिस केस, एंड हेयर इट इज 1 2 3 इन दिस केस। तो दिस इज द कोडोमेन, एंड नॉन टर्मिनल हिस्ट्रीज आर द सेट ऑफ डोमेन। तो वहां से एक नॉन टर्मिनल हिस्ट्री पिक होगी और उसको एक प्लेयर असाइन होगा। सो दैट्स द प्लेयर फंक्शन। इज प्लेयर फंक्शन क्लियर? टर्मिनल हिस्ट्री को कोई भी प्लेयर असाइन नहीं होगा, क्योंकि गेम वहां खत्म हो चुकी है। नो बडी कैन प्ले आफ्टर दैट। पे ऑफ्स विल बी गिवन। ओके, so these are the basics we require for extensive form games and for finding their Nash equilibriums. ठीक है? uh, Now moving on. So in this question we have represent in a diagram like 154.1, which is actually this, एक ऐसा डायग्राम बनाना जिसे हम बेसिकली गेम ट्री कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गेम थ्री। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड गेम ट्री। एक ऐसा गेम ट्री बनाना है for two players extensive form with perfect information. Perfect information means at every history जो भी वहां तक हुआ है वो प्लेयर्स को पता होता है, जो भी प्लेयर उस वहां पर खेल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर प्लेयर 2 खेल रहा है, सो ही नोस कि इससे पहले इन खेला गया है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर प्लेयर 1 को पता है कि इससे पहले गेम शुरू नहीं हुई थी, इससे पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। सो दैट्स परफेक्ट इंफॉर्मेशन। हर नोड पर जो भी प्लेयर खेल रहा है, ही हैज द परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो दिस इज व्हाट वी कॉल perfect information, in which the terminal histories are CE, CF, DG, DH. Okay, so these are the टर्मिनल हिस्ट्री सीई, सी एफ, डी जी, डी एच। तो ऑब्वियसली क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है कि ये प्लेयर 1 का एक्शन होता है और ये प्लेयर 2 का एक्शन होता है। प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 1, प्लेयर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आपको प्लेयर फंक्शन भी गिवन है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है प्लेयर 1, इसे साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्टी हिस्ट्री पर प्लेयर 1 है। देन सी और डी खेलने के बाद प्लेयर 2 की बारी आती है। इसका मतलब प्लेयर 1 के पास दो एक्शंस हैं, एक हो गया सी और एक हो गया डी। एट हिस्ट्री सी वी हैव प्लेयर 2, एट हिस्ट्री डी वी हैव प्लेयर 2। देन प्लेयर्स प्लेयर 1 प्रेफर सी एफ टू डी जी टू सीई टू डी एच। ठीक है? तो आपको गिवन है दैट utility of player 1 at CF should be more than utility of player 1 at DG. Then it should be more than CE. Then it should be more than DH. तो प्रेफरेंस गिवन थी आपको प्लेयर की, प्लेयर 1 की, यहां पर लिखा है प्लेयर 1 प्रेफर CF। प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली यूटिलिटी से आप कंपेयर करोगे या पे ऑफ से कंपेयर करोगे, तो पे ऑफ एट CF प्लेयर 1 के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू DH, देन CE, देन DH। तो आई हैव रिटन लाइक दिस। तो क्योंकि उसने अपने आप पे ऑफ नहीं बताया, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम अपने आप यहाँ पर वी कैन गिव द फाइनल पे ऑफ। बस ये ऑर्डर फॉलो होना जरूरी है, दैट्स इट। एंड प्लेयर 2 प्रेफर्स DG, CF, DH और ये। ओके, ये भी नोट कर लेते हैं। फॉर प्लेयर 2 ही प्रेफर्स DG टू CF टू DH टू CE।
Okay, so we have this information. Based on this, we can give the payoffs. टू के पास एफ और जी है. ओके, सो एफ और नहीं, ही हैज सी ई सी एफ. सी के बाद ई और एफ है. देन वी हैव डी जी डी एच, यानी कि डी के बाद जी और एच है. ओके, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव फोर टर्मिनल हिस्ट्रीज, और पे ऑफ हमें खुद देने. ओके, तो मे बी यहाँ पर वी कैन गिव नंबर 0 1 2 3, और मे बी 1 2 3 4 एनीथिंग, बट इस ऑर्डर के हिसाब से हम दे देते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सी एफ. सी एफ यहाँ पर है, तो प्लेयर वन को सबसे ज्यादा पे हमें यहाँ देना है. तो लेट मी फॉलो दिस वन. तो लेट मी गिव हिम 3 हेयर. उसके बाद डीजी पर आ जाओ. डीजी इज हेयर, सो लेट्स गिव 2 हेयर. देन सीई. सीई इज हेयर, और ये आ गया 1, एंड देन लास्टली 0 हेयर. ओके, प्लेयर टू के लिए सबसे ज्यादा देना है हमें डीजी पर. डीजी, सो लेट्स गिव 3 हेयर. देन सी एफ, यहां पर आ जाएगा 2. देन डी एच, एंड देन सीई. सीई, लेट्स गिव, ये क्या हो गया, ये आना था डी एच पर हो गया 1, एंड सीई पर हो जाएगा 0. ओके, so we have followed that order जो क्वेश्चन में given है, and hence we have created these payoffs. So that's how the game tree with the payoff will look like. Is it fine? और जरूरी नहीं है आप 0 1 2 3 रखो. यू कैन हैव 0 2 4 6, यू कैन हैव 1 5 10 15, एनीथिंग, बट ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि ऑर्डर फॉलो हो. ओके, प्रीति. यस सर। हाँ, बताओ सर क्या समझ मुझे नहीं आया. सर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने वो ई एफ और जी एच कैसे लिखा है वहां पे। ई एफ और जी एच. ओके, सो आपको गिवन है यहाँ पर दैट एम्प्टी हिस्ट्री पर प्लेयर वन खेलेगा. ये आ गया प्लेयर वन. देन एट सी एंड डी प्लेयर टू खेलेगा. इसका मतलब वन के पास दो एक्शंस हैं, जो ये स्मॉलेस्ट हिस्ट्रीज हैं, सिंगल सिंगल हिस्ट्रीज है ना यहाँ पर. सो विच मीन्स ये प्लेयर वन के अवेलेबल एक्शंस हैं. तो उसके पास सी और डी आ गए. हेंस यहाँ से ये सी और डी निकले. ओके, देन उसके बाद नोटिस कि ये रही टर्मिनल हिस्ट्रीज. यानी कि प्लेयर टू के खेलने के बाद, कैसे पता प्लेयर टू के खेलने के बाद, कि यहाँ पर ये देखो दो दो हिस्ट्रीज हैं. तो पहली ऑब्वियसली प्लेयर वन की हिस्ट्री है, एंड देन उसके बाद प्लेयर टू ने खेला है 1 देन 2 देन 1 2. ओके, तो प्लेयर वन के पास सी और डी था. तो सी के बाद या तो ई आ रहा है या फिर एफ आ रहा है. डी के बाद या तो जी आ रहा है या एच आ रहा है, यानी सी के नीचे निकलेंगे ई और एफ. तो सी के नीचे निकलेंगे प्लेयर टू के एक्शंस ई और एफ, और डी के नीचे निकलेंगे जी और एच. जब प्लेयर वन खेल लेगा डी, टू के पास हैं दो एक्शंस जी और एच, एंड फाइनली वी हैव गॉट दैट सीई टर्मिनल हिस्ट्री है, सी एफ टर्मिनल हिस्ट्री है, डी जी टर्मिनल हिस्ट्री है, डी एच टर्मिनल हिस्ट्री है. इज इट फाइन? ग्रेट. सबको क्लियर है?
Another thing that we can do here is to find out the Nash equilibrium. ठीक है. सो Nash equilibrium निकालने के लिए what we do here is we create the normal form game. अभी आपके पास जो है दैट इज कॉल्ड गेम ट्री. इससे आप बना सकते हो जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता था हमारे पास, तो उसको वैसे नॉर्मल फॉर्म गेम कहते हैं. तो वी कैन क्रिएट अ नॉर्मल फॉर्म आउट ऑफ हियर. सो हाउ डू वी डू दैट? तो यहाँ पर रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि एक्शंस और स्ट्रेटजीज आर एक्चुअली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. सो वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. प्लेयर वन यहाँ पर एग्जैक्टली एक बार खेल रहा है, तो उसका जो स्ट्रेटजी सेट है, तो फॉर प्लेयर वन एक्शन एंड स्ट्रेटजीज आर सेम क्योंकि वो एक ही बार खेल रहा है एंड दोज आर C and D. ओके. देन फॉर प्लेयर टू वो एक्चुअली दो नोड्स पर खेल रहा है. सो हिज स्ट्रेटजीज वुड लुक लाइक दिस, कि पहले नोड पर E खेलना, दूसरे पर G. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज. क्या स्ट्रेटजी है ये? जब आपको दिख रहा है कि प्लेयर टू जो है वो दो नोड्स पर खेल रहा है, सो हिज स्ट्रेटजी सेट इज क्रिएटेड लाइक दिस. उसकी जो स्ट्रेटजीज है वो ऐसी हैं कि पहले नोड पर E और दूसरे नोड पर G खेलना, पहले नोड पर E और दूसरे पर H खेलना. सो EH is another strategy of player 2. Then we can have FG, की पहले नोड पर वो F खेल रहा है और दूसरे पर G. So we can have FG. And lastly FH, पहले नोड पर F और दूसरे नोड पर H खेलना. दिस इज द स्ट्रेटजी सेट फॉर प्लेयर टू. इज इट फाइन? सो EG, EH, FG, FH, these are the four strategies for player 2. Then out of this we can create the payoff matrix. तो प्लेयर वन के पास दो ही एक्शंस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः. इट विल लुक लाइक दिस. ओ प्लेयर वन इधर करना है. ऐसे बनाना था. ओके. तो प्लेयर वन के पास दो स्ट्रेटजीज हैं और प्लेयर टू के पास हैं चार. सो इट विल लुक लाइक दिस. सो प्लेयर वन के लिए हमारे पास है C और D, और प्लेयर टू के पास है EG, EH, FG, FH. ओके. एंड पे ऑफ्स हैं 1032. आई नीड दैट. ओके. सो CEG. हाँ, आप बता सकते हो मुझे यहाँ पर क्या पे ऑफ्स आएंगे CEG पर? CEG पर विल इट बी 10 और 23? क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आपका चैट बॉक्स एनेबल्ड है, आपको चैट पर जाकर प्लस पर क्लिक करना, देन यू विल बी एबल टू मैसेज. 10 या 23? इट इज एक्चुअली 10. दिस इज 10 एंड लेट मी शो यू व्हाई. सबसे पहले प्लेयर वन खेल रहा है और प्लेयर वन ने खेला है C. गेम यहाँ पहुंच चुकी है. फिर प्लेयर टू की स्ट्रेटेजी है EG. अगर वो यहाँ इस नोड पर होगा तो E खेलेगा, उस नोड पर होगा तो G होगा. बट यू कैन क्लियरली सी कि जो गेम है वो यहाँ फॉलो हुई है एंड द आउटकम विच विल बी रीच्ड इज 1,0. इज इट क्लियर? ओके. सिमिलरली
अगर हम बात करें इसकी, CEH की, ये क्या आएगा? अब आप जल्दी मुझे बताते जाओगे तो हम जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। CEH क्या होगा? अगेन 1-0, बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट दिस? CFG, CFG 3-2, बिल्कुल सही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। FG, सो क्लियरली यू कैन सी दैट जो गेम है यहाँ फ्लो करिए। सो रिजल्ट इज 3-2। ओके, देन CFH, CFH, सो अगेन ये 3-2 पर जा रही है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? गेम यहाँ इस तरफ गई। देन EG, इस पर भी इससे मैटर करेगा। सो विल गेट 2-3। फिर EH, 0-1। FG हो गया तो 2-3। FH हो गया 0-1। ओके, धीरज। सर, सब हाँ, सब प्लीज अनम्यूट। ऐसे इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा है? सर ऐसे इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा, मतलब बीच में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। नहीं, अभी तो आप ही पूछ रहे हो, क्या हुआ? आपको समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। मैं बस ये बोल रहा हूँ ना कि हमें अनम्यूट ही रखिए। जब मुझे क्वेश्चन पूछना होगा अच्छा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके, लो एक सेकेंड, लेट मी डू इट। सो आई डू दिस यूजुअली जब क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो डिस्टरबेंस होती है, बट आई थिंक यहाँ हम कर सकते हैं। ऑप्शन कहाँ गया? ये रहा। ओके, सो नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ वेन एवर यू वॉन्ट। हम्म, सबको क्लियर है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो। Okay, so now we can easily find out the Nash equilibrium out of this. So when player one plays C, पहले player टू का बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। कैन यू टेल मी कि player टू का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा यहाँ पर अगर player वन खेलता है C? What will be the best response for player two if player one plays C? Yes, we have two best responses which are FG and FH, क्योंकि दोनों पर he gets 2 as compared to 0. Okay, तो 2 is more. सो एफ जी और एफ एच दोनों पर पे ऑफ सेम है प्लेयर टू का और हाईएस्ट है, तो वी हैव टू बेस्ट रिस्पॉन्सेस। इफ प्लेयर टू प्लेज डी, देन इन दैट केस 3 is the highest payoff of player 2, which is occurring at two strategies, which is EG and FG. Okay, then अगर प्लेयर टू खेलेगा EG तो 2 is more, EH खेलेगा तो 1 is more, FG खेलेगा तो 3 is more, FH खेलेगा तो 3 is more. And that gives us this, this, and this. Here we have mutual best responses. So if I create set of Nash equilibriums, it will be given by, ये इंपॉर्टेंट है कैसे लिखते हैं। So we have C, ये प्लेयर वन का है, देन FG, ये प्लेयर टू का है, we have C, ये प्लेयर वन का है, FH, that's the strategy of player two, then we have D which is for player one and EG which is for player two. यहाँ आप कॉमा नहीं लगाओगे, कॉमा लगते ही सेपरेट हो जाएगा अलग अलग प्लेयर्स के लिए।
ईजी इज द कंबाइंड स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर टू, जो आपको बता रही है कि प्लेयर टू अपने पहले नोड पर ई खेल रहा है और दूसरे नोड पर जी खेल रहा है। तो दिस इज द सेट ऑफ नैश इक्विलिब्रिया। इज इट फाइन? ओके, नाउ आर यू अवेयर अबाउट सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम? नो? So the next thing that we do in extensive form games is finding out sub game perfect Nash equilibrium. ओके, तो सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम एक रिफाइनमेंट का प्रोसेस है जहां पर आप जो बेकार बेकार नैश इक्विलिब्रियम होते हैं आप उन्हें हटा देते हो। आफ्टर रिफाइनिंग देम यू रीच सेट ऑफ सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव थ्री नैश इक्विलिब्रिया। तो हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हों जो जहां पर प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग efficiently. Okay, they are not playing rationally. So in case of sub game perfect Nash equilibrium, what we do is पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सब गेम्स, एंड इन दो सब गेम्स आप उन तो द रिक्वायरमेंट इज कि दोनों प्लेयर्स को ऑप्टिमली खेलना है सारे सब गेम्स में। ओके, लेट मी शो यू व्हाट इट इज। तो सब गेम बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ द होल गेम जहां पर we have actions as well as the players, some at least one player. So, for example, in this case, this thing is a sub game. Okay, this is called sub game of size one. यहाँ पर notice one size की history मिलेगी आपको। तो this is a sub game of size one. This is also a sub game. Okay, यहाँ पर एक player involved है, यहाँ पर actions involved है। All right. Then we have this whole thing. तो जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सिमिलरली एवरी गेम इज आल्सो अ सब गेम ऑफ इटसेल्फ। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो सिमिलरली क्योंकि गेम में फुल गेम में भी प्लेयर्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, एक्शंस अवेलेबल हैं, तो वी कॉल द होल गेम एज सब गेम एज वेल। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव थ्री सब गेम्स। Okay, this is sub game 1, this is sub game 2, and this whole thing is sub game 3. This is a sub game of size 1, this is also a sub game of size 1, and this one is a sub game of size 2, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्रीज होंगी वो 2 के साइज की। ओके, नाउ द आइडिया इन केस ऑफ सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम इज कि हर प्लेयर को हर सब गेम के अंदर रैशनली खेलना है। ओके, सो for solving subgame perfect Nash equilibrium, we do backward induction. It's kind of backward engineering. तो आप क्या करते हो, आप पीछे से शुरू करते हो। ठीक है, सो एक एक करके हम सब गेम को सॉल्व करेंगे। देखो, पहले इस सब गेम की बात करते हैं। दिस इज अ सब गेम ऑफ साइज 1। इस सब गेम में प्लेयर 2 खेल रहा है। प्लेयर 2 को अगर वो ई खेलता है ही विल गेट 0, अगर वो एफ खेलता है ही विल गेट 2। तो ऑब्वियसली इन दिस सब गेम player 2 should play F and reach here. ओके, जो मैं कर रहा हूं उस प्रोसेस को कहते हैं बैकवर्ड इंडक्शन। आप गेम के एंड से शुरू करते हो। ओके, आप यहां देख रहे हो, यहां पर प्लेयर 2 खेल रहा है, वो कंपेयर कर रहा है इन दोनों को। उसने देखा कि 2, दिस इज हायर पे ऑफ, तो ही शुड प्ले F। ओके, ये हमने एक सब गेम सॉल्व कर लिया। देन वी
गो टू अनदर सब गेम, आप छोटी सब गेम से शुरू करते हैं एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द बिगर सब गेम्स। पहले साइज 1 की सब गेम सॉल्व होंगी। ओके, देन हेयर 3 और 1 में ऑब्वियसली 3 इज मोर, तो ही शुड प्ले जी हेयर। जी और एच में उसे जी खेलना चाहिए क्योंकि जी पर ज्यादा पे ऑफ मिल रहा है। ठीक है, अब आप जाओगे सब गेम ऑफ साइज 2 पर, विच इज इन दिस केस विच इज द होल गेम इटसेल्फ। अब प्लेयर 2 को देखना है। प्लेयर 2 को पता है कि अगर वो सी खेलेगा तो गेम यहां जाएगी, क्योंकि यहाँ इस नोड पर प्लेयर 2 ने डिसाइड किया हुआ है कि वो एफ खेलने वाला है। अगर प्लेयर 1 डी खेलेगा तो उसे पता है कि 2 गेम को जी खेल के यहां ले जाएगा। तो बेसिकली प्लेयर 1 को कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में। ओके, सो he will be comparing between 3 and 2, and clearly 3 is more. So he will choose 3, which means he will choose C. अगर उसे ये 3 चाहिए तो बिटवीन C एंड D उसे C चूज करना पड़ेगा। Hence, by when player 1 chooses C, player 2 chooses F, outcome will be 3 comma 2. Okay, so this is the sub game perfect Nash equilibrium, which is SPNE is basically कि प्लेयर 1 खेलेगा C, प्लेयर 2 अपने पहले नोड पर खेलेगा F और दूसरे नोड पर खेलेगा G. So we have a unique SPNE, sub game perfect Nash equilibrium in this case. Is the concept of SPNE clear? इसे कहते हैं SPNE, जो आपको मिलता है बाय बैकवर्ड इंडक्शन। आप नीचे से शुरू करते हो, एक एक करके सब गेम्स को सॉल्व करते हो। इज इट फाइन? कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, सो लेट्स सी द इशू विद द नैश इक्विलिब्रियम। मैंने आपको कहा था कि ये जो एसपीएनई का प्रोसेस है, दैट्स अ रिफाइनमेंट प्रोसेस। ये सारे बेकार बेकार नैश इक्विलिब्रियम्स को हटा देता है। तो टोटल आपके पास 3 नैश इक्विलिब्रियम्स थे, ये देखो। इन टोटल वी हैड 3 नैश इक्विलिब्रिया, राइट? इनमें से सी एफ जी ये वाला एसपीएनई है, बाकी दोनों रिफाइनमेंट प्रोसेस में हट गए। तो सी एफ एच क्यों हटा, पहले उसकी बात करते हैं। सी एफ एच, तो ऑल्दो सी एफ जी और सी एफ एच दोनों का जो आउटकम है वो सेम है। सी एफ जी और सी एफ एच दोनों का आउटकम ये आएगा, क्योंकि सी के बाद एफ यूज हो रहा है। ओके, सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि प्लेयर्स को अपने हर गेम में, अपने हर सब गेम में रैशनली खेलना है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि गेम वहां पहुंची या नहीं पहुंची, irrespective of whether the game has reached at that node or not, every player has to play rationally. So now see what is the problem with CFH. So जब अब CFH खेला जा रहा है तो बेसिकली प्लेयर 2 अपने इस वाले सब गेम में इरेशनली प्लेयर कर रहा है। ऑल द आउटकम इज 3-2 ओनली, बट यहाँ पर उसे जी खेल के 3 मिल रहा था, तो वाई वुड ही चूज एच एंड गेट 1? तो वो अपने इस सब गेम के अंदर ठीक से नहीं खेल रहा है। सो दैट्स वाई रिफाइनमेंट प्रोसेस में ये हट जाता है। कॉन्सेप्ट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर गेम वहां पहुंची या ना पहुंची, हर सब गेम में रैशनली खेलना पड़ेगा। ओके, तो उस प्रोसेस में ये हट गया। ठीक है, देन द अदर Nash equilibrium we had was DEH, DEG. So let's see DEG क्या है। DEG, ओके। सो DEG में क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी दैट।
तो अगेन यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम है कि प्लेयर टू को इस वाली सब गेम में ही शुड हैव प्लेड एफ नॉट ई, क्योंकि एफ खोल खेल के उसे टू मिलता, ई खेल के उसे जीरो मिल रहा है, तो वो इशू है। दैट्स द इशू कि वो अपने इस वाले सब गेम में रैशनली ही इज नॉट प्लेइंग रैशनली इन दिस सब गेम। ही शुड हैव चोजन एफ एंड नॉट ई। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एसपीएनई, दिस इज ओनली नैश इक्विलिब्रियम, और एंड अंडर द रिफाइनमेंट प्रोसेस ये भी हट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट ओनली विद दिस एज द एसपीएनई, सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम। नाउ टेल मी, इज दिस होल थिंग क्लियर? देर इज अ डाउट रिगार्डिंग कि यहाँ पर कैसे मूव करते हैं प्लेयर्स। यस, दिस इज एक्सटेंसिव फॉर्म गेम एंड इट इज अ सिक्वेंशियल गेम। पहले प्लेयर वन खेलेगा फिर प्लेयर टू खेलेगा। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोज। ये सीक्वेंस फॉलो होता है। सबसे पहले प्लेयर वन खेलेगा, उसके बाद टू की बारी आएगी। अगर ज्यादा प्लेयर्स हैं, मे बी वी हैव थिंग्स लाइक दिस, पहले वन खेलेगा फिर टू खेलेगा फिर थ्री खेलेगा। तो दिस इज अ सिक्वेंशियल गेम। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा है। अगर आप हिस्ट्रीज की बात करो, वी हैव एम्प्टी हिस्ट्री, देन वी हैव सी, वी हैव डी, वी हैव सीई, वी हैव सी एफ, देन वी हैव सीई जी, एंड देन वी हैव सी एफ, वी हैव सीई एच। जल्दी से मुझे हाँ ना बताते जाओ। सबको हिस्ट्रीज दिख गई यहाँ पर? आर यू क्लियर विद द हिस्ट्रीज, या जल्दी से मैं लिख दूं? इन दिस केस वी हैव एम्प्टी हिस्ट्री, स्टार्टिंग में ये रही। देन वी हैव सी, देन वी हैव डी, देन वी हैव सी E, then we have C, F, then we have C, नहीं गलत हो जाएगा। C, अच्छा नहीं ठीक है, C, E, I should write it like this, C, G, E, then we have C, H, E, and then we have C, F हो गया, क्या हो गया? ओके, these। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि प्लेयर वन ने जो जो एक्शंस है उसके पास वो एक साथ लिखने पड़ेंगे। पहले उसने खेला सी, फिर उसने खेला जी, ये वाला है। और पहले उसने खेला सी फिर खेला एच, वो ये वाला है। ठीक है, एंड सी जी ई का क्या मतलब है कि पहले प्लेयर वन ने खेला, दिस मीन्स पहले प्लेयर वन ने खेला सी, ये हुआ। फिर प्लेयर टू की बारी आई, उसने खेला ई, फिर ये हुआ। एंड देन प्लेयर वन ने खेला जी, फिर ये हुआ। तो इस हिस्ट्री को आप ऐसे लिखोगे। इज इट फाइन? अगर मैं एक और कॉमा लगा दूं, सपोज, ये नहीं, सपोज मैं ऐसे लिखूं सी ई जी, देन इट सीम्स दिस बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर तीन प्लेयर होंगे, इसलिए दो बार कॉमा आ चुका है कि पहले प्लेयर वन ने ये खेला फिर प्लेयर टू ने खेला फिर प्लेयर थ्री ने खेला। सो दैट वुड बी रॉन्ग। दिस बेसिकली मीन्स कि तीन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ओके, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, और क्योंकि ये दो बार लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि बीच में कोई और प्लेयर होगा, वो यहाँ लिख दिया। तो आपको अपने आप ये देखकर समझ में आ जाएगा कि पहले प्लेयर वन ने सी खेला, फिर किसी और प्लेयर ने ई खेला, फिर वापस प्लेयर वन ने जी खेला। इसका मीनिंग ये है। इज इट फाइन? एक बार इसकी बात भी कर लेते हैं, सी एच ई की। पहले प्लेयर वन ने खेला सी, फिर प्लेयर टू ने खेला ई, फिर प्लेयर वन ने खेला एच। ओके, so that's the history. Is it fine? Is it fine? फिर जल्दी से प्लेयर फंक्शंस की बात करते हैं। पी एट
एम्प्टी हिस्ट्री, दैट्स प्लेयर वन। एम्प्टी हिस्ट्री पर प्लेयर वन खेल रहा है। देन पी एट सी इज टू। देन पी एट सीई, सी then E, that's 1. And player at TF, that's also 1. Okay, so and if you remember, जो player function होता है that's for नॉन टर्मिनल हिस्ट्रीज। तो जो भी यहाँ रिमेनिंग है वो टर्मिनल हिस्ट्रीज हैं, जैसे डी हो गया, यहाँ पर कोई खेल ही नहीं रहा है। ओके, तो टर्मिनल हिस्ट्री पर प्लेयर असाइन नहीं होता है। इज इट फाइन? ओके, देन नेक्स्ट थिंग वी नीड इज, अगर मुझे नैश इक्विलिब्रियम और सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम निकालना है, देन व्हाट आई नीड इज स्ट्रेटजीज। तो कैन यू टेल मी द सेट ऑफ, कैन यू टेल मी द स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर वन, क्या क्या होंगी? कैन यू टेल मी द स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर वन? आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। Would anyone like to unmute and tell the strategies for player one? सी और डी। हम्म, बोलो। म्यूट हो गया फिर से आपका। सर सी एंड डी। यार, चलो मैं बताता हूँ। इट्स सी जी, देन इट्स सी एच, देन इट्स डी जी, डी एच। दीज आर दी 4 स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर वन, जिसमें से आपको ये दोनों और लग रही होंगी कि ये कहाँ से बन गया। ओके, बेसिकली स्ट्रेटजी इज इक्वल टू कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन। और कंप्लीट प्लान में आपको क्या बताना होता है कि जब जब प्लेयर वन खेलेगा वो किस नोड पर क्या खेलेगा, ये आपको बताना है। ओके, क्योंकि इस गेम में प्लेयर वन दो बार खेल रहा है, तो आपको कंप्लीटली बताना है कि वो किस नोड पर क्या खेलेगा। सो एक क्या बना कि प्लेयर वन यहाँ सी चूज करे वहां जी, यहाँ सी चूज करे वहां एच। ये 2 स्ट्रेटेजीज हो गई। इररिस्पेक्टिव ऑफ गेम वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो 2 बार खेल रहा है, तो आपको कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन बताना है कि वो अपने पहले नोट पर डी खेले। बाय चांस अगर मतलब इट इज इंटरप्रेटेड एज कि गलती से अगर उसने सी चूज कर लिया होता तो क्या होता, तो हमारे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ओके, कि प्लेयर वन यहाँ डी खेले और दूसरे नोट पर जी। यू कैन क्लियरली सी अगर उसने डी यहाँ खेल लिया तो टर्मिनेट हो जाएगी गेम और बात खत्म हो जाएगी। So this CG, this strategy is interpreted as कि मान लो आपने सिर्फ ये चूज किया हुआ, लेकिन गलती से आपसे डी की जगह सी चूज हो गया, तब आपका क्या प्लान है, यहाँ पर क्या करोगे? तो वो प्लान तो मिस हो जाएगा ना। सो दैट दिस इज वाई ये लिखा जाता है, सॉरी ये डी, दिस इज वाई डी जी लिखा जाएगा, ताकि आपका कंप्लीट प्लान आपके पास हो, चाहे गेम वहां पहुंचे या ना पहुंचे। इट्स समथिंग लाइक कि सपोज आपके पास किसी एग्जाम में 3 लीव्स हैं और आपके पास सपोज 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है? एंड यू आर लाइक कि डे 1 पर 4 चैप्टर करूंगा, डे 2 पर 4 चैप्टर करूंगा और डे 3 पर रिवीजन करूंगा, ठीक है? नाउ ये आपका ये प्लान है एंड यू आर लाइक कि दिस इज माय कंप्लीट प्लान, बट दिस इज रॉन्ग। मान लो डे 1 पर आपने सिर्फ 3 चैप्टर करे और डे 2 पर आपसे सिर्फ 2 चैप्टर हो पाए। नाउ व्हाट्स द प्लान? ठीक है,
तो क्या अब आप डे 3 पर रिवीजन करोगे या चैप्टर्स कंप्लीट करोगे? तो यू नीड अ कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, कि आपको लग रहा है ये फूल प्रूफ प्लान है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाय चांस अगर डी की जगह आपसे आपके साथ सी हो गया, देन यू नीड कि यहां पर क्या करा जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई डी जी एंड डी एच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजीज। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके, सो वी हैव दीज 4 strategies फॉर प्लेयर वन। व्हाट अबाउट प्लेयर टू? प्लेयर टू एक ही नोड पर खेल रहा है, तो ई और एफ, दैट्स इट। प्लेयर टू के लिए एक्शंस और स्ट्रेटजी सेम है। सो फॉर एच टू वी हैव, क्या था, ई एफ। स्ट्रेटजीज क्लियर है? ओके, so this time we have 2 strategies for player two and 4 strategies. एक दो तीन चार। So we'll have a payoff matrix या normal form game कहते हैं इसे। This is called normal form game, जो payoff matrix के फॉर्म में होती है। Here we have player one, here we have player two, CG, CH, DG, DH, EF। ओके, payoffs है क्या है? तो डी पर तो गेम खत्म 2-0। डी पर गेम खत्म 2-0, 2-0, 2-0, 2-0। जैसे ही प्लेयर वन डी खेलता है गेम खत्म हो जाती है, पे ऑफ्स आते हैं 2-0। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देन दिस इज सीई जी। CEG 1-2, CEH, CEH 0-0। ओके, CEH 0-0। Then CFG, CFG गेम यहां चली जाएगी, तो दैट्स 3-1। मैं फिर से बोल दूं, प्लेयर वन का है CG, प्लेयर टू का है F। तो गेम यहां जा चुकी है, हैंस पे ऑफ इज 3-1। CHF, 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 CHF। गेम यहां जा चुकी है, 3-1। आई एम वेटिंग एट दिस पॉइंट। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बता दो पे ऑफ्स में। आई विल क्लैरिफाई इट राइट नाउ। अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, क्लियर नहीं है तो आस्क मी राइट नाउ। चलो फिर नैश निकालते हैं। अगर प्लेयर टू खेलेगा ई, देन 1-0, 2-2। अगर प्लेयर टू खेलेगा एफ, देन 3-3 आर द हाईएस्ट पे ऑफ। अगर प्लेयर वन खेलेगा सी जी, 2 और 1 में 2, 0 और 1 में 1, 0 और 0 में इनडिफरेंट, 0 और 0 में इनडिफरेंट। In this case, we have 1, 2, 3 mutual best responses. Nash equilibria का सेट है DGE, ये वाला, ये वाला है DHE, ये वाला है CHF। So in this case, we have 3 Nash equilibria.
नाउ फ्रॉम दीज वी नीड टू लुक इनटू कि इनमें से कौन कौन से एसपीएनई के प्रोसेस में सरवाइव करेंगे। चेक करें। लेट्स चेक दी सब गेम परफेक्ट नैश। उसमें आप क्या करते हो? ये रहा एक सब गेम, दिस इज सब गेम ऑफ साइज 1। सब गेम ऑफ साइज 2, 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व है। सब गेम ऑफ साइज 3 और द गेम इटसेल्फ। यहाँ पर 3 सब गेम्स हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, we'll start with the smallest sub game, which is this one. Player 1 के पास 2 एक्शन हैं, जी और एच। 1 और 0 में 1 ज्यादा है, तो he'll choose जी। ओके। देन आप आओगे उससे जस्ट बड़ी सब गेम में। इन दैट केस Player 2 के पास 2 एक्शन हैं, या तो ई या एफ। अगर वो एफ खेलेगा तो उसे मिलेगा 1, गेम यहाँ जाएगी, उसे मिलेगा 1। अगर वो ई खेलेगा, गेम जाएगी यहाँ और उसे मिलेगा 2। ऑब्वियसली बिटवीन 2 and 1, 2 इज मोर, तो वो एफ नहीं, वो ई चूज करेगा। ठीक है। सो इन दिस बिगर सब गेम विच इज सब गेम ऑफ साइज 2, Player 2 चूज करेगा ई। देन वील बी हेयर। यहाँ पर Player 1 के पास 2 एक्शन हैं, सी या डी। अगर वो डी चूज करेगा तो 2 मिलेगा। अगर वो सी चूज करेगा, गेम जाएगी यहाँ 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 और उसे मिलेगा 1। 1 और 2 के बीच में 2 इज मोर, so he'll be choosing D. Okay. So in this case, SPNE is basically Player 1 को खेलना है पहले नोड पर D, दूसरे नोड पर उसे खेलना चाहिए G, और Player 2 को खेलना चाहिए E। We have again a unique subgame Nash equilibrium, DG, E। ये है SPNE। Is it fine? इस प्रोसेस का नाम है बैकवर्ड इंडक्शन। बैकवर्ड इंडक्शन से हम सॉल्व करते हैं एसपीएनई। इज इट फाइन? सो आउट ऑफ 3 नैश इक्विलिब्रिया वी हैव, उनमें से सिर्फ एक एसपीएनई है और बाकी दोनों रिफाइनमेंट प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके। शैल वी डिस्कस कि क्यों एलिमिनेट होंगे? डीजीई ये एसपीएनई है, ये दोनों नहीं है। डीएचई देखें, ये एलिमिनेट क्यों हुआ? डीएचई, डीएचई। ओके। तो डीएचई इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये कह रहा है कि Player 1 अपने दूसरे नोड पर जब उसकी दोबारा बारी आती है तो वो एच खेले। एंड क्लियरली इस सब गेम में यू कैन सी कि वो इररेशनल एक्शन होगा। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर गेम वहां पहुंचे या ना पहुंचे, एसपीएनई का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर सब गेम में आपको रैशनली खेलना है। अगर आप किसी भी सब गेम में इररेशनली खेल रहे हो, तब उस वो नैश इक्विलिब्रियम एसपीएनई नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही वही। सो जहां भी डी इन्वॉल्व है वहां पर पे ऑफ तो 2-0 ही रहेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज हर सब गेम में रैशनली खेलना है। सो यहाँ पर 1 और 0 में अगर वो 0 चूज करेगा तो ऑब्वियसली दैट्स इररेशनल, हेंस दिस नैश इक्विलिब्रियम इज नॉट एसपीएनई। एंड द अदर वन इज CHF। CHF, CHF। ओके। हाँ, ये भी वही है कि वो यहाँ पर एच क्यों खेल रहा है, उसे जी खेलना चाहिए था। ठीक है, दैट्स द इशू। इज इट फाइन? हर सब गेम में यू हैव टू प्ले रैशनली।